हेलो दोस्तों, आज हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय के यहाँ पे कहता है कि अधिक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है, अगर इसका यहाँ पे बनाएं, चित्र बनाएं, तो क्या है कह रहा है कि मान लो एक यहाँ पे त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज है। मान लेते हैं इसका नाम कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, कहा जा रहा है क्या कि मान लो एक भुजा पीसी है, अगर इसके समानांतर यहाँ पे एक इसके यहाँ पे एक रेखा खींचे, मान लो डी है। ठीक है, मान लो कि डी है, तो यहाँ पे ये प्रूफ करने बोल रहा है, हम लोग को सिद्ध करने बोल रहा है कि ए डी बटा डी बी। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करने यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए डी बटा डी बी ये हम लोग का बराबर है ए ई बटा इसी के। ठीक है, हम लोग को ये यहाँ पे सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कैसे वो जान लें, ताकि हम लोग का एग्जाम में मार्क्स ना कम ना आए, है ना। हम लोग मेहनत इतना क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग का जो एग्जाम हो उसमें मार्क्स अच्छे से आए। तो इसको हम लोग फिर लिखने का तरीका भी वैसे ही सीखना होगा। अच्छा, इसका एक और नाम अगर आपको हो सकता है दिया हुआ रहेगा, इसका नाम एक दूसरा है बीपीटी। दूसरा नाम इसका है बीपीटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। तो लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कि दिया है। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या कि दिया है, क्या क्या दिया है। तो हम लोग को कह रहा है कि यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ये दिया हुआ है कि जो डी रेखा है और बी सी रेखा है, ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। तो इसको भी लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई रेखा ये समानांतर है बीसी के, है ना। डी जो है बीसी के समानांतर है। और क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो समानांतर है कह रहा है कि जो भुजाओं ए बी और ए सी, है ना। ए बी को कहाँ काट रहा है, डी पे, और ए सी को कहाँ काट रहा है, ई पे। वही यहाँ पे लिख रहे हैं कि भुजाओं ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को क्रमशः कहाँ काट रहा है, डी तथा ई में, डी तथा ई पर काटती है ना। डी तथा ई पर काटती है। ठीक है, ये लिखनी है। अब क्या लिखेंगे कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसके बाद सिद्ध क्या करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है ये चीज कि ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा इसी के। ए डी बटा डी बी ये बराबर होगा ए ई बटा इसी के। ठीक है, यही चीज काम करना है जो बता रहे हैं यहाँ पे। क्या पहला काम यहाँ पे करना है कि दिया क्या है, दूसरा काम यहाँ पे लिखना है कि सिद्ध करना क्या है। ठीक है ना, तीसरा लिखेंगे कि रचना हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद फिर लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे रचना कि हम लोग यहाँ पे क्या रचना किए। तो यहाँ पे लोग रचना क्या करेंगे ना, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे बी जो लिखा हुआ है बी, है ना, बी और ई को यहाँ पे मिला देंगे। जो बी से ई यहाँ पे जो दिया हुआ है बिंदु, दोनों को मिला देंगे, और साथ ही सी और डी जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी मिला देंगे। क्या किए हम लोग यहाँ पे बी और ई को मिलाएं, सी और डी को मिलाएं। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे। क्या किए हम लोग, यहाँ पे हम लोग मिलाए थे, तो लिख देंगे बीई तथा सी डी को मिलाया, है ना। अभी हम लोग
BD तथा CD को क्या किए, मिला दिए। और आगे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे क्या करना है ना कि बिंदु D से AC पर हम लोग को लंब डालना है। ठीक है, बिंदु D से AC पर एक लंब डालना है। तो मान लो कि ये लंब ऐसे यहाँ पे डालें, कहीं यहाँ पे लंब पड़ा। ठीक है, मान लो कि D से हम लोग AC पर लंब डालें और यहाँ पे लंब हुआ। इस पॉइंट का नामकरण हम लोग कर देंगे मानो G से। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जो लंब डालें वो मान लो इसका G है। और फिर E से भी हम लोग AB पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, एक हम लोग E से भी AB पे लंब डालेंगे। मान लो ये लंब है। ठीक है ना, इसका नामकरण क्या कर दें, तो ये नामकरण किए कि मान लो FE जो है वो लंब है AB पर। FE जो है वो लंब है AB पर, तो इसको भी लिख लेंगे। आगे लिखेंगे और DG जो है वो लंब है किस पे, AC पे, तथा जो EF है वो लंब है AB पे, है ना, यही ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे EF AB पे लंब है और DG AC पे लंब है। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति। अब हम लोग का अगला काम उत्पत्ति। ठीक है, यही 4 काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को काम करना है कि दिया क्या है, फिर सिद्ध क्या करना है, फिर रचना क्या करना है, फिर उत्पत्ति। ठीक है, अब उत्पत्ति लिखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये दो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज। कौन कौन सा, तो एक लेंगे ADE और DBE को, ADE और DBE लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि त्रिभुज ADE व त्रिभुज DBE में, ठीक है, ADE और DBE में क्या देखने को मिल रहा है। हम लोग एक चीज जानते हैं ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हम लोग अगर बात करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में, तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यही ना, कि मानो यहाँ पे अगर एक यहाँ पे त्रिभुज है, तो उसका अगर आधार यहाँ ले रहे हैं तो इसका यहाँ पे ऊंचाई ये ले लिए। तो अगर आधार को हम लोग मान लो ABC अगर ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा ना 1/2 गुने AB गुने CD, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों क्षेत्रफल का ना, ADE का और त्रिभुज DBE का, दोनों का यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE का, ADE का त्रिभुज का एरिया लिखना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार। अब देखिए ADE में आधार क्या है, तो AD है, और ऊंचाई क्या है, तो FE है ना। अगर हम लोग ADE त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज लेना चाह रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, तो उसमें क्या है, AD आपका आधार हो गया और आपका EF यहाँ पे ऊंचाई हो गया। तो AD का त्रिभुज जो है यहाँ पे, उसका एरिया यहाँ पे कह सकते हैं क्या हो जाएगा, हाफ गुने AD गुने EF। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग अगला यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग अगला पेज देखते हैं, क्या करेंगे हम लोग अगला, आगे हम लोग देखें तो हम लोग ये वाला लगाएंगे। हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं त्रिभुज DBE का एरिया। ठीक है, तो त्रिभुज DBE का एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे अगर निकालना चाहें त्रिभुज DBE का एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे
त्रिभुज, एक सेकेंड, त्रिभुज नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं ना, एरिया ही लिख देते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे कि एरिया डीबी का क्या होगा, ट्रायंगल डी बी ई क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 1/2 गुना, यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इसका डीबीई में यहाँ पे डीबी आधार हो जाएगा। ये वाला अगर हम लोग ट्रायंगल लेना चाह रहे हैं तो देखिए ये आधार हो जाएगा, और इसका ऊंचाई कहाँ है, तो ऊंचाई तो यही ना, EF हो जाएगा। इसमें अगर बात करें तो ऊंचाई तो ये EF ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 DB गुने EF। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को भाग देते हैं, 1 और 2 को यहाँ पे भाग देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए समीकरण 1 क्या था, यहाँ पे समीकरण 1 था कि एरिया था त्रिभुज ADE का 1/2 गुने AD गुने AF, है ना, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि एरिया, और यहाँ पे त्रिभुज ADE का ADE का क्या था, तो 1/2 गुने AD गुने EF, है ना। अब 2 लिखते हैं नीचे, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एरिया त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पे छूट गया, ये बी था ना, यहाँ पे गलती से डी लिख दिए, यहाँ पे बी था, त्रिभुज DBE में, है ना, क्या था, एरिया यहाँ पे था 1/2 गुने DB गुने EF, DB गुने EF, है ना। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या कट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का कट रहा है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आगे काटेंगे, यहाँ पे कटागा, कुछ कटा, EF से EF कटा, 1/2 से 1/2 कटा, है ना। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये बचा कि AD/DB होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया AD/DB होगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन समीकरण 3। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, हम लोग यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, यहाँ पे हम लोग जो त्रिभुज लेंगे। अब बात करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज ECD में, है ना, कौन कौन सा, यहाँ पे बात करें हम लोग ADE और ECD में, ये वाला ADE और ECD में। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ADE के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस बार आधार AE ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई DG, है ना। यहाँ पे जो AD आएगा, एरिया जो हम लोग का आएगा यहाँ पे ट्रायंगल ADE का क्या हो जाएगा, हाफ गुने AE गुने DG, है ना। यहाँ पे ये हो गया आपका, AE हो गया आपका आधार, DG हो गया आपका ऊंचाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ECD का क्या हो जाएगा, 1/2 गुने EC गुने DG, इसको मान लेंगे समीकरण 5, है ना। यहाँ पे अगर देखें क्या होगा, EC यहाँ पे आधार हो गया और DG यहाँ पे ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पे इसमें भी क्या करेंगे, भाग देंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 में 5 को भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से आ गया एरिया ट्रायंगल ADE बटा एरिया ट्रायंगल ECD, क्या हो जा रहा है, यहाँ से आ गया हाफ गुने AE गुने DG बटा हाफ गुने EC गुने DG। हाफ से 1/2 से 1/2 कटा, DG से DG कटा, यहाँ पे आ गया AE बटा EC, यहाँ पे आ गया AE बटा EC,
है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 6, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 6, है ना। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग यहाँ बात करते हैं समीकरण 3 और 6 से, 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे निकालें, अगर देखें इस केस में, तो इसमें क्या करेंगे, ये लाइन लिखने से पहले ना एक और लाइन लिख लेते हैं, क्या कि यहाँ पे हम लोग देखें ये, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ट्रायंगल को, यहाँ पे अगर हम लोग त्रिभुज को देखें तो BDE और DEC, BDE और ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज देखें तो यहाँ पे एक ही आधार है ना, और दोनों सेम समानांतर रेखाओं पे बना हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो DE और BC के बीच में दोनों यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है और दोनों का आधार सेम है, तो जो दोनों का एरिया होता है ना वो भी बराबर होता है। ये हम लोग त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, उसमें पढ़ते हैं कि अगर समानांतर रेखाएं दोनों का यहाँ पे सेम में बना हुआ, एक ही समानांतर रेखाओं पे बना हुआ हो तो क्या होता है, एरिया दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे अगर इसमें लिखें, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखने से पहले कि यहाँ पे जो त्रिभुज BDE है, BDE तथा त्रिभुज DEC क्या है, एक ही आधार DE तथा समानांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं, तो दो त्रिभुज बना है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः जो एरिया होगा BDE का ये बराबर होगा एरिया होगा जो त्रिभुज DEC का, ठीक है। तो इसी कारण से BDE और DEC का जो त्रिभुज का एरिया होगा दोनों का आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर इसमें देखें तो गौर से देखिए, यहाँ पे दोनों के यहाँ पे जो अंश है वो बराबर है, और नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाला का भी एरिया बराबर हो गया, यानी यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। यहाँ से क्या हो गया, ये जो दोनों है आपस में बराबर हो गया, है ना। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 6 से। अब लिखेंगे यहाँ पे नीचे हम लोग समीकरण 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा, 3 तथा 6 में क्या है, तो 3 में AD बटा DB है और 6 में AE बटा EC है, दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे AD बटा DB ये बराबर होगा AE बटा EC के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये सिद्ध हुआ, यहाँ से हम लोग का ये जो चाहिए था वो क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को वहाँ पे एग्जाम में सिद्ध करना है, आप लोग को ये मार्क्स यहाँ पे पूरा आएगा।